আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে, সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়। এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব, তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিসিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 3 मई से पहले चुनाव आयोग के हाथ में था राज्य, और उस समय जो हिंसा हुई, जो हालात बने, तो सीधे तौर पर वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं बीजेपी और चुनाव आयोग को। और अब क्योंकि अब बंगाल की कमान ममता बनर्जी के हाथ में है और उन्होंने तीसरी बारी कमान संभाली है, बागडोर उनके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी बंगाल में हत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है। ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अभी भी उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही है। सीधे तौर पर बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। इसको नकारते हुए उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कानून व्यवस्था अभी नहीं है। अब मैंने शपथ ली है, अब मैं राज्य को देखूंगी, कानून व्यवस्था मेरे हाथ में आएगी, और इसके बाद ममता बनर्जी क्या करने वाली हैं ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या फैसले लेती हैं वो राज्य के लिए, क्या हत्याओं का दौर रुकेगा। मनोज, दीदी ने शपथ लेने के बाद साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है अभी। जी देखिए, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी जब यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद लगातार देखिए करीब दर्जनों से ज्यादा टीएमसी लगातार बीजेपी के आरोप है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी हत्या किया जा रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं के घरों में भी तोड़फोड़ किया जा रहा है। साफ तौर पे देखिए इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी शपथ लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो हालात है कहीं न कहीं ठीक नहीं है। चुनाव आयोग के ये सारे जो पुलिस के अधिकारी थे, अब इन्होंने शपथ लिया है और उसके बाद ये एक अलग से टीम की गठन करेगी और जो बंगाल में हिंसा हो रही है कहीं न कहीं उस पे विराम लगे और उस पे उनको रोक लगाया जाए। जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल के जो हालात है कहीं न कहीं हम लोग भी देख रहे हैं, जहां तक हिंसा की गतिविधियां आ रही है, लगातार खबरें आ रही हैं कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ रहे हैं। चूंकि देखिए चुनाव के पहले भी हिंसा की गतिविधियां थी और चुनाव परिणाम आने के बाद भी इस तरह की गतिविधियां देखा जा रहा है। देखो आप 2019 के जब लोकसभा चुनाव था उसके पहले भी हम लोग देखते थे और उसके परिणाम आने के बाद जिस तरह से देखे उसके बाद भी पश्चिम बंगाल की जो चुनावी जो यहाँ पे सरगर्मियां हैं, चुनावी हत्याएं हैं, चुनावी तोड़फोड़ होता है, लगातार देखने को मिल रहा है। इस पे साफ तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इसकी नई टीम गठन करेंगे। और आप देखेंगे चूंकि चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन था, प्रशासन के देखरेख चुनाव कर रहा था पुलिस का, अब उनको शपथ लेने के बाद किस तरह की रणनीति बनाएंगे और पश्चिम बंगाल के हालात को कैसे निपटा जाए। देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 चीजों से निपटना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हत्याएं ठीक नहीं है और उम्मीद है कि ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था का राज होगा। तो उनके बोलते ही उन्होंने जवाब भी दे दिया तुरंत। जी बिल्कुल, एकदम देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वही कह रहे हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल के 2 हालातों से इनको साफ तौर पे यहाँ पे देखना होगा कि तो देखिए चुनावी हिंसा की गतिविधियां हैं और यहाँ के हालात ठीक नहीं है। दूसरी तरफ देखिए चुनाव के बाद यहाँ की जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है इसकी भी स्थिति यहाँ पश्चिम बंगाल में बिगड़ते जा रही है। लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और कहीं न कहीं इससे परिणाम को भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रुकना होगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी बंगाल में चरम सीमा पे है और इसको कैसे रुका जाए और इसकी कैसे गतिविधियों को काबू में लाया जाए। इनके सामने 2 चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना और दूसरी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की गतिविधियां हो रहा है उस पर लागू लगाने की करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पता है कि अब पश्चिम बंगाल की जो तीसरी बार उनको जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, पूरे जोर शोर से कहीं न कहीं उनकी सरकार बनी है। 2016 से भी ज्यादा बहुमत से सीटों उनके पास मिली है। क्योंकि देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे थे, उनके जो टीएमसी के कई ऐसे जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके साथ में रहने वाले थे। राज्य की तरक्की, शांति, सुरक्षा, पढ़ाई, इन सबके लिए दीदी को दिया गया है। ओम प्रकाश जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी, हिंसा की कोई जगह राज्य में नहीं है, और इससे पहले कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी, उनके हाथ में नहीं थी। देखिए आप लोग तो पत्रकारिता जगत से हैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो चुनाव आयोग प्रशासन का मॉनिटरिंग करता है, तो जहां गलत लगता है हटाता है, ठीक करता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी चुनाव आयोग ही संभालता है।
मुख्यमंत्री उस समय भी मुख्यमंत्री रहती है, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे जो ऑर्डर दे सकती है, जो जेन्युइन ऑर्डर है वो दे सकती है। पूरी चुनाव आयोग नहीं रहता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको तो ज्यादा जानकारी, मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, चुनाव आयोग के पास था, आप शपथ ले, आपके मुंह से एक राजनेता के तौर पे आप मुख्यमंत्री नहीं भी थी, तो निकला क्या कि बंगाल में जो हिंसा हो रही नहीं होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूँ किसी भी राजनीतिक दल के विद्वेष में न पड़े, और जिन्होंने किया है मैं शपथ लेने के बाद सबको दंडित करूंगी। बोली आज भी उन्होंने बोला, देखिए उन्होंने जो कहा है मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने, इनके पत्रकार यहाँ जो प्रवक्ता ये तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कम से कम मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। इसीलिए देखिए वो मुख्यमंत्री हैं कि यहाँ घटनाएं हुई हैं और मैं अपना सेटअप करूंगा, बैठूंगा, ठीक। ये देखिए यही है राजनीति में, जिसका दिल बड़ा होगा वही दल बड़ा होगा और वही ऊपर जाएगा। छोटे छोटे स्तर पे झूठ बोलना, हिंसा नहीं हो रही है। हावड़ा जिला भाजपा कार्यालय तोड़ दिया गया, मेरे उत्तर हावड़ा के प्रत्याशी का कार्यालय तोड़ दिया गया। कल परसों की घटना, हम लोग के पास सीसीटीवी है, मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं तो झूठ नहीं रहा। 2 दिन से घटनाएं हुई हैं ओम प्रकाश भाई, मेरा 2 दिन कल की है 13 नंबर वार्ड में, कल की है 13 नंबर वार्ड में, कल की घटना परसों की है। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई आप लोग शिक्षित आदमी हैं, सुनिए पहले जब आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ आप भी सुनो और आप काउंटर करो। उसके बाद मेरी बात कोई गलत है तो आप काउंटर करो। आप लोग तो खुद की बात एक सभ्यता होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं ये गलत तरीका है। आप बोलते हैं, मैं पूरी श्रद्धा से सुना हूँ। आप ओम प्रकाश जी एक बात बताइए कि आज शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी को भी न्योता दिया गया था, बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा शपथ ग्रहण समारोह में, भरीश चंद्र है, इसकी वजह क्या रही? ये कौन सा तरीका? आप काउंटर करिए, मनमुटाव ठीक है, काउंटर करिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें विपक्ष के नेता भी पहुंचते हैं। अब ये पर्सनल ग्राउंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट में आ रही हूँ, आप ओम प्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए जरा। इतना अहंकार क्यों रखे भाई? छोड़ दीजिए अहंकार को, क्या आपका डालिए गटर में, डालिए अहंकार को। आइए समन्वय बनाइए, मुख्यमंत्री स्वीकार कर रही है हिंसा हो रहा है। अभी 5 साल तक आपको पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।